हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो हम प्रैक्टिस सेट का ये सवाल नंबर 43वां देख रहे हैं। ठीक है, दिया सवाल निम्न आरेख एक स्टेशनरी की दुकान की विभिन्न वस्तुओं की बिक्री को दर्शाता है। किस उत्पाद ने सन 2020 से सन 2021 तक उच्चतम प्रतिशत परिवर्तन दर्ज किया। ठीक है, यहाँ बिक्री हजार में दी गई है। ये क्या है? यहाँ कलम, पेंसिल, नोटबुक, पृष्ठ, रबड़, चार्ट और ज्यामिति। तो सवाल पूछा किसका जा रहा है? ऑप्शन क्या है कि उच्चतम प्रतिशत परिवर्तन दर्ज क्या हुआ है। इसके ऑप्शन दिए गए 4। ठीक है, तो हम इसे नहीं देखेंगे, कलम नहीं दिया गया, पेंसिल नहीं दिया गया ऑप्शन में, और यहाँ रबड़ भी नहीं दिया गया। ठीक है, इन 4 को हमें चेक करना है। नोटबुक को अगर चेक करेंगे नोटबुक को, तो यहाँ कितना है? 25 से 35 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है? 10%। कितना बढ़ रहा है? 25 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा? 25 तक 100 और 4, ठीक है 40। 40% हुआ। और अगर पृष्ठ पे देखें तो यहाँ कितना हो रहा है? यहाँ बढ़ रहा है 20 से 26। कितना बढ़ गया? 6 कितने पे बढ़ा है? 20 पे, तो 100 पे कितना होगा? 20 पंजे 100, 6 पंजे 30। ठीक है, अगर हम देखें चार्ट पर, सी हम ले लेते हैं इसे, 27 से कितना हो रहा है? 37 हो रहा है, 10 बढ़ रहा है इस पे 27 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा? ये 25 तक 100 है ये, और ये कितना? 27 30 लगभग होगा। ठीक है, तो ये क्या है? 30 के समथिंग जो भी रहेगा, ठीक है, पॉइंट में जाएगा। 30 मतलब 40 से तो कम रहेगा। ठीक है, और अगर हम ज्यामिति को देखें जे, ठीक है, यहाँ कितना हो रहा है? 32 से 44। कितना बढ़ रहा है? 12 किस पे? 32 पे, तो 100 पे कितना रहा होगा? ठीक है, हम इसे 4 से काटेंगे तो 25 बार कटेगा, और ये 4 से 4 कटे 32। ठीक है, इसे काटते हैं 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, 25 तिया 75, बट्टी करेंगे कितना? 2 से काटे कितना? 37.5। तो यहाँ पर सबसे उच्चतम पूछा गया। उच्चतम किसका है? नोटबुक का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि 23 और 31 का तृतीय अनुपात थर्ड प्रोपोर्शनल ज्ञात करें। ठीक है, तो 23 यानी कि a, b, इसका फॉर्मूला ये करते हैं b²/a। तो यहाँ पर a ये है, b ये है। ठीक है, तो यहाँ कितना दिया? 31 का वर्ग अपॉन 23। ठीक है, 31 का वर्ग तो 961/23। तो सवाल का आंसर कौन सा है? 961/23, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि एक ट्रेडमिल का अंकित मूल्य रुपए 1225 है, सॉरी 1250 है। अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद एक दुकानदार इस पर 14% का लाभ अर्जित करता है। ट्रेडमिल का तय मूल्य निकटतम रुपए में ज्ञात करें। ठीक है, तो 1250 है क्या ये अंकित मूल्य? ठीक, अब 14% की छूट दी गई है, तो कितना? 14 में 100 में से 14 घटा कितना बचेगा? 86, तो 86/100। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया गया है? 14% का लाभ किया गया है, तो 114। ठीक है, यानी 100/114 ये लाभ है। क्रय मूल्य पूछा गया। ठीक है, अब से 100 का 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, हम काट देंगे 114 है, 2 से काटेंगे तो कितने कट जाएगा? ये 2 पंजे 10। ठीक है, और 2 7 14, इसे काटेंगे 2 से, तो 2 4 2 3। ठीक है, अब कर लेंगे इसका मल्टीप्लाई। 125 दिया कितना? 125 दूनी 250। ठीक है, और 125 में ऐड करते कितना? 5 और ये 7 और ये कितना? 375। 375 के 5 हासिल कितने हो जाएंगे? 37। अब 125 गुणे 4, ठीक है 500। 500 में 37 जोड़ दो कितना? 537 और एक 0, भाग देंगे 57 का। ठीक है, अगर यहाँ देखें 53 है, यहाँ देखें 57 है, कितना थोड़ा कम है, तो इसमें भाग देंगे तो कितने का चला जाएगा? लगभग 9 बार तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें, ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होगा क्योंकि 8 है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन में ये हो सकता है, यही हो सकता है। ठीक है, इसको हम 100 करके देखेंगे। 57 का भाग देंगे कितने में? 5 3 7 5 0। ठीक, 9 का देंगे भाग, तो 9 7 63 के 3 हासिल 6, और 9 पंजे 45 और 6 51। ठीक है, घटाएंगे कितना बचेगा? 4, ये कितना बचेगा? 2 और 5 का लेंगे उतार। ठीक है, अब
लगभग कितने बार 4 बार चला जाएगा, तो इसका ऑप्शन यही होगा, ठीक है, बी। पूरा करके देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 पंजे 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2 और 4 पंजे 20, 20 और 2 22, ठीक है। यहाँ बचेगा 15 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 7 और यहाँ 1, ठीक है। अब क्या करेंगे 0, अब कितनी बार चला जाएगा ये 3 बार, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई के साथ 21 का यहाँ से 2 और 3 5 15 और 2, ठीक है। तो लगभग पूछा गया तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। सवाल नंबर 46 में देखते हैं कि दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिभुज की भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का जो एरिया है क्या फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का एरिया फॉर्मूला होता है √3/4 × a² बराबर, ठीक है, ये होता है। और इसका एरिया दे रखा सवाल कितना 4√3, ठीक। तो √3 से √3 कट जाएगा, a² बराबर कितना होगा यहाँ से 4 × 4, ठीक है। तो a की जो वैल्यू है a बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक। तो सवाल का आंसर तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि एक आयताकार फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 126 फीट और 90 फीट है, उस बड़ी से बड़ी एक समान आकार की वर्गाकार टाइलों से प्रत्येक का क्षेत्रफल वर्ग फुट में क्या होगा, जिसका उपयोग इस फर्श पर इस तरह से टाइल लगाने के लिए किया जा सकता है कि फर्श का कोई भी हिस्सा खुला न रहे, ठीक है। कोई भी हिस्सा कैसा मतलब खुला न रहे, ठीक है। तो 126 फीट की इसमें लंबाई दी गई है, कितनी है 126 फीट की, और 90 फीट की क्या है चौड़ाई है। अब इसमें कहा जा रहा है सवाल में कि कोई भी हिस्सा खुला ना रहे और एक टाइल का वर्ग फुट क्षेत्रफल कितना रहेगा, ठीक है, वर्ग फुट क्षेत्रफल। तो वर्गाकार टाइल कितनी बड़ी से बड़ी और पूरी एरिया कवर कर ले, ये क्या है, इस तरीके से ये पूरे एरिया को कवर कर ले। तो एक टाइल का ये इसके एरिया पूछा गया, ठीक है, इस एक टाइल का। तो इसका मतलब ये है इस सवाल में कि जो दिया गया 126 और 90, इसका क्या पूछा गया इसमें HCF, ठीक है। तो 126 और 90 का HCF पूछा गया, ठीक है। तो ये देखेंगे 90 को हम लिख सकते हैं कितना 9 × 2 × 5, ठीक है। तो 18 पंजे 90 हो जाएंगे, 9 दूनी 18 18 90, ठीक है। इससे हम कैसे लिख सकते हैं 126 को अगर हम 2 से काटें 2 2 6 12, ठीक है। अगर हम 2 से काटें तो 2 6 12 और 2 3 6, ठीक है। तो 2 गुणे और 63 को लिख सकते हैं 9 × 7 9 7 63, यानी 9 × 7। अब तो यहाँ से अगर HCF निकालें तो HCF कितना हो जाएगा 9 × 2, ठीक है, 18, ठीक। तो यहाँ से जो लंबाई और चौड़ाई एक अगर ये देखें कितना है 18, इसकी लंबाई 18, इसकी चौड़ाई एक टाइल की, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ से एरिया हो जाएगा कितना 18 × 18 तो 324, ठीक है। सवाल का जो आंसर कितना जाएगा 324, यानी सी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल दिया, आदित्य ने वस्तु X को 23% के लाभ पर और वस्तु Y को 13% की हानि पर बेचा। उसने पूरे सौदे में ₹180 का लाभ कमाया। यदि वस्तु X का मूल्य वस्तु Y से 90 रुपए कम है तो Y का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ सवाल देख रहे हैं 90 रुपए कम है किससे, X का मूल्य Y से, ठीक है। वस्तु Y से कितना 90 कम है, यहाँ Y है यहाँ X है, ठीक। अगर यहाँ Y रुपए है तो यहाँ कितना है Y रुपए 90 रुपए कम है, तो X का कितना होगा यहाँ से Y - 90, ठीक है। अब सवाल में ये कहा गया है कि X को 23% का लाभ हुआ है, ठीक है। तो X कितना है Y - 90, इसे कितना हुआ 23% का लाभ हुआ, तो 23/100, ठीक। और Y को 13% की हानि हुई है, तो हानि हुई है तो माइनस से लगा लेंगे, तो कितना Y × 13/100। ओवरऑल लाभ कितना, पूरे सौदे में कितना लाभ हुआ 180 का, ठीक।
इससे कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे अगर हम 100 कॉमन लेके अगर करते तो कितना होगा 18,000 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 गुणा वाई, तो 23y, ठीक है, 23y माइनस 90 गुणा 23 तो 9 3 27 के साथ यहाँ से 2, ठीक है, और 9 2 18 और 2 20 और एक 0, ठीक है, ठीक है। यह कितना 13y माइनस के 13y, ये इधर ले जाएंगे तो ऐड हो जाए कितना 0 7 0 और 2 0 यानी 20, ठीक है। यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा 20, सॉरी 10 बचेगा, 10y बराबर इतना, तो y बराबर यहाँ से निकल जाएगा 20 0 70, ठीक है, अपॉन कितना 10 से कट जाएगा कितना 2007। तो इस सवाल का जो आंसर कितना आंसर हो जाएगा 2007 यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि मोम से बने 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और प्रत्येक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस अर्धगोले के रूप में ढाला जाता है। तो इस प्रकार बने ठोस अर्धगोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक गोले की त्रिज्या दी गई है और एक अर्धगोले की त्रिज्या दी है ठोस, ठीक है, और पिघलाने के बाद अर्धगोले की जो संख्या पूछी है, ठीक है। तो अर्ध गोले का कितना एरिया होता है वॉल्यूम, ये है गोले का वॉल्यूम, गोले का आयतन, ठीक, बराबर कितना है अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन, ठीक है। इसका आयतन गोले का होता है 4/3 पाई कैपिटल आर, इसका आयतन होता है कितना 2/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ ठोस गोले का आयतन कितना 12 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे इनटू एन, ठीक है। एन क्यों लगा रहे हैं, अर्धगोलों की संख्या पूछी गई तो एन, ठीक। यहाँ से 3 से 3 पाई से पाई खत्म, ठीक है, और 2 दूनी 4 2 बार कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ से एन बराबर कितना हो जाएगा 2 और कोष्टक में कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ठीक है, का होल, सॉरी यहाँ क्यू है, ठीक है, क्यू। अब यहाँ पर कैपिटल आर की जो है वो कितनी है 12, तो कितना होगा 2, यहाँ कितना आएगा 12 अपॉन स्मॉल आर कितना है 4, ठीक है, 3, तो यहाँ से काट देंगे 3 और 3 का क्यू करेंगे 27, 27 दूनी कितना होगा 54, ठीक। तो सवाल का आंसर कितना होगा 54, ठीक है, सेंटीमीटर, यानी कि डी ऑप्शन। अगला सवाल दिया है कि दो अभाज्य संख्याओं x और y, x कैसी है बड़ी और y छोटी है, का लघुत्तम समापवर्त LCM कितना दिया 533 है, तो 4y माइनस x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। x और y का जो LCM कितना दिया गया है 533, ठीक है, ठीक। यहाँ किसके दो अभाज्य संख्याओं की बात की जा रही है, ठीक। इनका HCF कितना होगा, HCF देखें तो HCF इन्हें कितना होगा 1 होगा, ठीक है, HCF तो 1 होगा। अब यहाँ कोई क्यों होगा 1, क्योंकि यहाँ कोई कॉमन नहीं है इसलिए, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें कि अभाज्य संख्या दी गई है 533, ठीक है, इनका अगर HCF निकालें तो HCF कैसे निकलेगा, ठीक है। तो HCF दो संख्याओं का HCF, जिनका HCF कितना 1 होना चाहिए, HCF निकालना जिनका HCF कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। कैसे, इनकी अगर देखें कोफैक्टर तो ये कितने कट जाएगा 2 से काट 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे तो 23 बचेगा, यहाँ पे 23 कटेगा नहीं, और 23 का जब देगा 23 बच जाएगा, ठीक है। वो 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से 7 से अगर देखें तो 7 7 49 कितना बचेगा यहाँ 4 43 नहीं कटेगा, 8 9 10 11 से काटते हैं 11 11 चक 44, ठीक है, और 11 पंजे 55 44, और यहाँ कितना बचेगा 6 और 3 9 93 नहीं कटेगा, 12 13 से काटेंगे देखें तो 13 चक 52 13 कम 13, ये 13 संख्या कट रही है, ठीक है। 13 गुणे कितना हो जाएगा 13 चक 52, ठीक है, यानी 13,41, ठीक, 13,41। अब सवाल ये पूछा गया है x की वैल्यू छोटी है y बड़ी है, ठीक। तो यहाँ पर बड़ी संख्या हम कौन सी लेंगे, x कैसी लेंगे बड़ी संख्या, ठीक है।
तो 41 बड़ी और 4 बाई, ठीक है, तो 13 गुणा 4, ये माइनस है ना, माइनस हटा देंगे, तो 13 चौक 52 और 52 में से घटाएंगे 41, कितना बचेगा, ये 1 और ये 1, ठीक है। सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा 11, यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है।